आज हम बात कर रहे हैं जेल जाने के योग मतलब जेल यात्रा। कारण कैसा भी हो, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आप फंसा दिए गए हो या खुद फंस गए हो, तो बात यह नहीं है। पर इसे क्या योग होते हैं, तो उसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मतलब आजकल क्या व्यापार नौकरी में अधिकतर कभी ना कभी ऐसा डर लगा ही रहता है कि जेल ना हो जाए हमें। जैसे बहुत बार क्या होता है, चेक बाउंस हो जाते हैं तो भी एक ना चाहते हुए भी ऐसे जेल के योग बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे हम देखते हैं कि पहला जो भाव होता है खुद का होता है लग्न, मतलब लग्न को देखकर हम पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। इसके साथ ही जो 12वां भाव होता है वो जेल यात्रा का होता है। तो यहाँ पर यदि राहु हो तो ये माना जाता है कि जेल होती है, पर उसमें डिग्री देखना बहुत जरूरी है। मतलब डिग्री देख ले कि 02829 ना हो, क्योंकि ये फिर प्रभाव नहीं देंगे। इसके साथ ही 12वें के साथ राहु का संबंध बन जाए या 12वें भाव के स्वामी के साथ राहु बैठा हो, और इसके साथ में यदि 12वें भाव का स्वामी बलहीन हो, 12वें भाव के साथ में राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो उसके साथ ही फिर जेल यात्रा के योग यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पर यदि कुंडली में सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति क्या करता है, जेल जाकर भी वापस आ जाता है। और मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि दाग तो लग जाता है पर वो रिहा हो जाता है। यदि 12वें के स्वामी बली हो और हम बोल सकते हैं कि लग्न हमारा बली हो, तो योग निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य होता है जो मान सम्मान का कारक होता है। तो कभी भी लाइफ में ऐसे योग बने तो यहाँ पे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही हम कुछ योग देखें, जैसे जो हमारा छठा भाव होता है वो भी रोग रिपू इनका और केस कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े का होता है। तो उस जो होगा उसका स्वामी और लग्नेश दोनों यदि साथ में केंद्र में बैठ जाए, पहले चौथे सातवें 10वें भाव में बैठ जाए, और उन पर पापी ग्रह शनि राहु केतु में से किसी का भी साथ हो, तो ये फिर जेल जाने के योग बन जाते हैं। इसके साथ लग्नेश स्वयं 12वें भाव में चला जाए, जो हमारा लग्नेश है वो, तो ये भी इसके साथ ही जेल कोर्ट केस दर्शाता है। पर कब, जब शनि की दृष्टि पड़ रही हो। मतलब जो शनि है वो तुला या वृषभ का नहीं होना चाहिए। मतलब इन राशियों में शनि कारक होते हैं तो कारक वाली राशि नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि अंधेरा है और बंधन करवाता है, बंधन में रखता है मतलब। तो ये योग भी यहाँ बन जाते हैं। इसके बाद में 12वें भाव में पापी ग्रह हो और दूसरे भाव में भी पापी ग्रह हो, मतलब जो लग्न है हमारा वो पाप कर्तरी योग में आ जाता है। और मानो राहु की भी दृष्टि पड़ रह जाती है 12वें भाव में, तो फिर ऐसा है कि यहाँ योग बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार 11वें भाव में भी पापी ग्रह हो और जो तीसरा भाव होता है उसमें भी पापी ग्रह हो, और ऊपर उस पर से राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो भी ये योग है जो देखने को मिल जाते हैं। पर मानो साथ में गुरु बैठा है तो व्यक्ति क्या करता है, जाकर वापस आ जाता है ऐसे उसमें। इसके साथ ही राहु के साथ जब भी जैसे हम गुरु भी बैठता है मानो, तो गुरु चांडाल दोस्त तो बनाता है, पर यहाँ पर डिग्री देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि राहु जहाँ 12वें में बैठेगा वहां ऑलरेडी डिप्रेशन, हॉस्पिटल, विदेश से भी यदि मानो संपर्क बनता भी तो विदेश में प्रॉब्लम और डिप्रेशन बढ़ा देता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देता है। तो 12वें का राहु मतलब बुरा ही माना जाता है, और ये जेल यात्रा के लिए देखा जाता है खास। धन्यवाद दोस्तों।